बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह से हम घर पे बना सकते हैं कि इनमें कौन से ऐसे ख़ास मसाले ऐड करें तो इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा आता है जो हम बाहर से लेकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बाहर के फ्रेंच फ्राइज़ को। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे जो ख़ास चीज़ होती है, आलू को चेक कर लिया करें कि आलू अगर सख्त हैं तो फिर फ्राइज़ उससे बनाया करें। अगर सख्त नहीं है तो समझ लें फिर ये बासी हैं आलू या फिर फ्रेश नहीं है। तो कोशिश करें जब भी फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं अच्छा से इनको चेक कर लिया करें कि ये बिल्कुल फ्रेश हों। अच्छा से मैंने वॉश कर लिया था और फिर छिलका मैंने उतार लिया है। अच्छा, इसकी जो कटिंग है वो बहुत ज़्यादा मखसूस होती है। आपको पता है कि जो हम बाहर से लेते हैं फ्रेंच फ्राइज़ वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। एक तो उसकी ये वजह होती है कि उन्होंने कटिंग इसकी बहुत ही परफेक्ट की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं, बस एक परफेक्ट इसकी कटिंग होती है। तो कटिंग आपने बहुत अच्छी सी इसकी नीट सी कर लेनी है इस तरह से। और फ्राइज़ बनाने में जो सबसे ख़ास स्टेप होता है वो ये कि आपने वॉश इसको अच्छे से करना है। अगर आप वॉश नहीं करेंगे, इसमें से स्टार्च वाला पानी नहीं रिमूव करेंगे तो क्रिस्पी नहीं होंगे फ्राइज़, ठीक है। तो उसकी यही वजह है कि क्रिस्पी करने के लिए हमें अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसे अच्छा सा खुश्क कर लेना है, पानी अच्छा सा इसमें से रिमूव कर देना है। हस्बे ज़रूरत इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक इसमें जाएगा, काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी इसमें हल्दी, लाल मिर्च। अच्छा, मसाले इसमें जो हैं मैंने थोड़े से बेसिक से ऐड किए हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें मैदा ऐड करेंगे, तकरीबन 2-2 खाने के चम्मच। और ये जो कॉर्नफ्लावर ऐड किया है इसके साथ ये कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास चावल का आटा है, वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो भी आप मैदे के साथ इसे क्रिस्पी कर सकते हैं। बस ये कि मसाला आपने अच्छे से कोट कर लेना है। मसाला कोट करने के बाद इसे हल्की सी आंच पे फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सा हमने ऑयल किया था प्री हीट। अगर बहुत ज़्यादा हम ऑयल गर्म कर देंगे तो ये कि एकदम से ऊपर से रेड हो जाते हैं और अंदर से फिर ये क्रिस्पी नहीं होते, ठीक है। हल्की सी आंच पे इसे आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट या फिर हल्की सी आंच पे 10 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई कर लेना है ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। और यही वजह होती है कि बाहर के जो फ्राइज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे इसको ना टेम्परेचर पे फ्राई किया होता है। और आपने देखा होगा कि हर आलू का जो चिप्स है या फिर फ्राइज़ है वो बिल्कुल अलग अलग है। मसाला भी हमने कोट किया था, उसके बावजूद कोई भी फ्राइज़ जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब मसाला बिल्कुल खुश्क खुश्क था। इस तरह से फ्राई करने के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर यही फ्राइज़ आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दें तो लंच बॉक्स में अगर 3-4 घंटे भी फ्राइज़ रह जाएं तो वो बिल्कुल भी सॉफ़्ट नहीं होंगे, नर्म नहीं होंगे, फिर भी आप देखिएगा वो क्रिस्पी होंगे। इसकी वजह ये होती है कि मसाले उनके ऊपर अच्छे से कोट हुए होते हैं और इसमें जो कॉर्नफ्लावर हमने ऐड किया उससे क्रिस्पी ही रहते हैं। डिश आउट करने के बाद केचप आप इस पर ऐड करें, चटनी ऐड करें तो बहुत ही इसका जो टेस्ट है वो अच्छा होगा। बिल्कुल गरम गरम आप बच्चों को बना कर दें, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। और हल्का सा लास्ट पे इस पर आप चाट मसाला भी ऐड लाजमी कीजिएगा। चाट मसाले के साथ भी ये कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर फ्राइज़ की रेसिपी आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।